दोस्तों नमस्कार, मैं धनवंत सिंह राठौर, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा। दोस्त, एक ऐसी कहानी जो आपको एक बड़ा मैसेज देगा और आपको लगेगा भी कि ये कहानी हम घर घर तक पहुंचाएं, क्योंकि आज रिश्ते टूट रहे हैं। तो आज हम भाई हो तो ऐसा कहानी आपके सामने रखना चाह रहे हैं। दोस्त, दो सगा भाई राम और श्याम, और दोनों में 15 साल का डिफरेंस। राम बड़ा था और श्याम छोटा था। पिता की मृत्यु के बाद भाई राम, जो कहा गया है अपने समाज में कि बड़ा भाई पिता तुल्य होता है, उसी तरह से राम ने एक बड़ा भाई का ही रोल नहीं, एक पिता की रोल की तरह छोटा भाई श्याम की हर देख रेख किया। पढ़ाई लिखाई में कहीं कमी नहीं होने दिया, खान पान में कोई असुविधा नहीं होने दी। ये अलग बात है कि वो एक सामान्य सी क्लर्क की नौकरी कर रहा था, आमदनी छोटा था, जहां वो 2 रूम के कमरे लेकर किराया में रह रहा था। ये सारी चीज करते हुए उसका छोटा भाई जहां एक बड़ा अधिकारी एक बड़े कंपनी में बना, और जब छोटे भाई की भी शादी हो गई तो 2 रूम छोटा होने के कारण छोटा भाई भी बड़ा भाई से अलग रहने लगा। और 2 साल बाद छोटा भाई अपने बड़े भाई राम से फोन किया और कहा, भैया आप भाभी और मेरे भतीजा भतीजी को आप लेकर आएंगे, हम गाड़ी भेज देंगे आपको, क्योंकि हम नए मकान में शिफ्ट हो रहे हैं। तो बड़ा भाई ने पूछा कि छोटे, क्या किराए का मकान तुम उसको छोड़ रहे हो, दूसरे किराए के मकान में जा रहे हो? तो छोटा भाई ने कहा, नहीं भैया, हमने एक नया मकान खरीद लिया है और उसी में शिफ्ट होना है, इसलिए हम आपको कल गाड़ी भेज रहे हैं, पूजा है, आप उसमें समय से आ जाएंगे। दोस्त, ये सारी जानकारी बड़ा भाई राम ने अपने पत्नी से कहा कि देखो, छोटे ने कम समय में एक अच्छा सा मकान खरीद लिया है और कल उसने पूजा में बुलाया है। तो बड़े भाई की पत्नी ने कहा कि देवर जी ने जहां मकान खरीद लिया, बड़ी खुशी की बात है, लेकिन उन्होंने कभी चर्चा नहीं किया। इससे थोड़ा मेरा मन उदास है, क्योंकि उनकी खुशी के लिए हम सभी जहां देर से बच्चे पैदा किए और उनकी सुविधा के लिए कोई कमी नहीं किए, लेकिन देवर जी ने इसकी हमें जानकारी नहीं दी। दोस्त, कल पूजा के समय पर समय से आने के लिए श्याम ने बड़े भाई के लिए गाड़ी भेज दी। बड़ा भाई राम, राम की पत्नी और दोनों भतीजा भतीजी समय से उस मकान के पास पहुंचा जहां पूजा होना था। बाहर पहुंचते ही वो देखता है कि एक भव्य मकान है, जिसको देख के जहां उन लोगों को एक बड़ी खुशी भी हुई, वहीं बड़े भाई की पत्नी ने कहा कि देखिए, देवर जी ने कितना सुंदर मकान बनाया है और हमें अपनी बेटी की शादी के लिए भी 2 लाख रुपए नहीं है। ये कहते हुए मकान के अंदर प्रवेश करता है। दोस्त, अंदर की स्थिति देखकर बड़ा भाई और उनकी पत्नी ये सोचने लगा कि छोटा भाई एक ही तरह का 2 मकान बनाया है, 2 फ्लैट बनाया है। तो राम ने अपनी पत्नी से कहा कि देखो, छोटे को अपनी बच्चे की कितना चिंता है, ठीक अपने ही तरह अपने बेटे के लिए भी एक अलग भाग में मकान बनाया है। इसी वक्त पंडित जी का आवाज आता है कि मकान के मालिक हवन कुंड के पास आवे। छोटा भाई श्याम के मित्र ने श्याम श्याम का आवाज लगाने लगा कि श्याम, पंडित जी तुम्हें बुला रहे हैं, पूजा के लिए बुला रहे हैं, हवन कुंड के पास पहुंचो। तो श्याम ने बड़े भाई राम को आवाज लगाया कि भैया, मकान के मालिक आप भी हैं, मकान के स्वामी आप भी हैं, आपको भी पूजा स्थल पर आना है, हवन कुंड के पास आना है। ये सुनते ही बड़ा भाई राम और उसकी भाभी को आंख में आंसू आ गया। दोस्त, हवन कुंड के पास दोनों पहुंचे और हवन शुरू हुआ, पूजा शुरू हुआ। बड़ा भाई मन ही मन ये सोचने लगा कि कहां हम अपने छोटे भाई के लिए ये सोचने लगे कि बिना जानकारी दिए मकान ले लिया।
बेटी की शादी के लिए, जहां मेरे पास 2 लाख भी नहीं है और मेरे छोटा भाई 5 करोड़ से अधिक की मकान खरीद लिया। ये सोचते ही मन में उसके आंख में आंसू आ गए थे। दोस्त, इसी बीच में छोटा भाई बड़े भाई के कान में जाकर कहा कि भैया, हमने भतीजी की शादी की भी पैसे की व्यवस्था कर ली है, आपको कोई चिंता नहीं करना है। और बड़े भाई रोना लगा। बन कहीं से मैंने, वो कोई हवन की धुआं वहां नहीं था, लेकिन उसके अंदर जो छोटे भाई का जो प्रेम था, जो त्याग था, उसको देखते हुए आंख में आंसू आ गया और वो रोने लगा। दोस्त, इस पूरी कहानी में जहां राम तो अब मिल जा रहा है, श्याम तो बहुत कम नजर आ रहे हैं। आज सारे रिश्ते कहीं ना कहीं स्वार्थवश से एक दूसरे से रिश्ते निभा रहे हैं। तो ये राम और श्याम जो एक सच्ची कहानी है, इसको अलग अलग तरीके से किसी फिल्म में, किसी कहानी में भी दिखाया गया है। और आज कहीं ना कहीं ये जरूरत है कि पूरे समाज में इस तरह की जो सच्ची कहानियां हैं उसको समाज के पास रखा जाए, जिससे कि समाज में एक रिश्ते की जो मर्यादा है, आत्मीयता है, लगाव है, त्याग है, उसको लोग समझ सके। क्योंकि आज आप पेपर में, अलग अलग चैनलों पर, न्यूज में, सोशल मीडिया में आप देख रहे होंगे कहाँ भाई को एक छोटी सी संपत्ति के लिए हत्या कर दे रहा है, तो संबंध खराब कर ले रहा है, केस फौजदारी लड़ रहा है। तो आज जरूरत है, भाई हो तो ऐसा, इस तरह की कहानी आप ज्यादा से ज्यादा लोगों में पहुंचा सकें, क्योंकि भाई में जो एक संबंध जो भाई का है उसमें और मिठास आ सके। क्योंकि दोस्त, ये आसास आप नहीं दिलाते रहते हैं कि भाई कैसा हो, भाई के लिए क्या करना चाहिए, तो ये रिश्ते मरने लगते हैं। दोस्त, हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि ये धनवंत सिंह राठौर मोटिवेशनल चैनल हमने गरीब कैंसर पीड़ितों की मदद के लिए बनाया है, कि इस तरह के वीडियो से जहां आप ज्ञानवर्धक बातें खुद सुन सकें, समाज में फैला सकें, वहीं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। क्योंकि इससे जो भी आमदनी होगी, आप सबों के सहयोग से गरीब कैंसर पीड़ितों को मदद मिलेगा। हमें उम्मीद है कि आप इस चैनल को और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे। इसी उम्मीद के साथ जय हिंद, जय भारत।